नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं मैं बीएड के कोर्स कर रहे छात्रों के लिए कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट से बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की विशेषता एवं पहलू को इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको बीएड के कोर्स कर रहे या फिर टीचर के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तब पर भी आपको इस तरीके के एजुकेशन यहाँ पर मिलेगा, इस तरीके के वीडियोज यहाँ पर मिलेगा आपको कि इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाला है। ध्यान रखेंगे इस बात को, और इस बात को ध्यान रखते हुए आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको समय से सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसकी गुणवत्ता और उसके बाद देखेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की विशेषता देखेंगे, उसके बाद पहलू को देखेंगे। बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की विशेषता और पहलू मेन हेडिंग। उसके बाद देखता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की विशेषता क्या होती है। सबसे पहली विशेषता होती है होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब समग्र विकास की बात करते हैं तो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को एक विशेष बनाने की प्रयास की जा रही होती है या फिर उन्हें विशेष बनाया जा रहा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे और इसी के संदर्भ में यहाँ पर कुछ पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया है, देखते हुए चलेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं शारीरिक विकास को शामिल करते हुए समग्र विकास पर केंद्रित होती है। तब जाकर के यह सर्वांगीण व्यक्तित्व का पोषण करना चाहता है और यह समग्र विकास के रूप में निकल के आता है, जो कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विशेषता हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहा जाता है आजीवन सीखना। इस तरीके के जब हम सीखते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही होती है। कहा जाता है कि it install a love for learning and encourages of lifelong pursuit for knowledge and skill, adapting the involving personal and social need। जब सीखने के प्रति प्रेम पैदा करता है और व्यक्तिगत और बढ़ती व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान और कौशल की आजीवन खोज को प्रोत्साहित करता है, तो निश्चित रूप से हम इस बात को कहेंगे कि हम आजीवन सीख रहे हैं या फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर रहे हैं जब इस बात को ध्यान देते हैं तो। और यह जाकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक विशेषता हो जाती है। जब हम ध्यान देंगे अगला पॉइंट पे तो निकल के आता है रिसर्च एंड इंक्वायरी, यानी अनुसंधान और पूछताछ की बात करना। यहाँ पर कहा जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट रिसर्च एंड इंक्वायरी स्किल encouraging the student to explore topic in depth and develop a spirit of क्यूरियोसिटी। कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अनुसंधान और पूछताछ कौशल को बढ़ावा देती है, जो छात्रों को गहराई से विषयों को पता लगाने और जिज्ञासा की भावना को विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाती है या फिर प्रोत्साहित करती है। तब जाकर के यह क्या होता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक विशेषता के रूप में निकल के आता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के रूप में निकल के आता है। ध्यान देंगे अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे कहता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जब प्रॉब्लम दे दिया जाए और उस प्रॉब्लम को समाधान करने की बात करी जाए, तब जाकर के यहाँ पर एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करी जाती है। कहा जाता है कि समस्या आधारित शिक्षा, यानी समस्या पर आधारित जो शिक्षा होती है उस शिक्षा को भी हम क्या कह सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहते हैं। कैसे, तो इनमें अक्सर समस्या आधारित शिक्षण दृष्टिकोण शामिल होते हैं, जहां छात्र सक्रिय रूप से वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने और अपने व्यवहारिक कौशल और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने में संलग्न होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी वास्तविक समस्या को छात्रों के सामने रखते हुए उनको जोड़ देते हैं शिक्षा से और उन समस्याओं पर आधारित जब शिक्षा देते हैं, तो जाकर के यह क्या होता है, तो उनमें व्यवहारिक कौशल और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने में संलग्न करते हैं हम उसे, और उन्हें इस तरीके के बना देते हैं कि उस समस्या को वह खुद से हल कर सके। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है आपके पॉइंट कंटिन्यूअस एम्पावरमेंट।
कंटिन्यूअस एम्पावरमेंट कहता है कि निरंतर सुधार। जब हम निरंतर सुधार की बात करते हैं तो कहा जाता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम कंटिन्यूअसली स्ट्राइव टू improve the quality of education, the incorporating feedback and innovating teaching methods and assessment strategy। कहता है कि शैक्षणिक संस्थान और प्रणालियां फीडबैक, नवीन शिक्षण विधियां और मूल्यांकन रणनीतियों को शामिल करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार हम प्रयास करते हैं। तो इस बात को हम ध्यान दे रहे होते हैं कि निरंतर सुधार की बात करी जाती है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की बात करी जाती है। इस बात को ध्यान देते हैं तो यह एक प्रकार का विशेषता हो जाता है आपका क्वालिटी एजुकेशन का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं विशेषता के रूप में, कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में। तो कहता है कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी यानी कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता क्या होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सांस्कृतिक विविधता को पहचानती है और उसका सम्मान करती है तो यह विविध दृष्टिकोण को शामिल करता है और छात्रों के बीच सांस्कृतिक संवेदनशील को क्या करता है, बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक जो संवेदनशीलता है उसको बढ़ावा देता है। क्वालिटी एजुकेशन रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट कल्चर डाइवर्सिटी, इट इनकॉर्पोरेट्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड fosters culture and sensitivity among the student। इस बात को ध्यान रखेंगे, यह एक प्रकार का विशेषता हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे दिखेगा इथिकल वैल्यू। इथिकल वैल्यू यानी कहते हैं नैतिक मूल्यों के बारे में। जब हम नैतिक मूल्यों के साथ बढ़ते हैं शिक्षा को लेकर के तो वह निश्चित रूप से एक क्या हो जाता है, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, विशेषता हो जाता है। कहता है कि इट places importance on the ethical values such as the integrity, honesty and देख सकते हैं social responsibility, preparing a student to make ethical choice in their lives। कहते हैं कि यह सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्यों को महत्व देता है जो छात्रों को अपने जीवन में नैतिक विकल्प चुनने के लिए तैयार करता है। तो यह क्या कहलाता है, इथिकल वैल्यू को बढ़ावा देने की बात कहता है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हमें मददगार होता है और इंडिकेट करता है कि यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन प्लेस द स्टूडेंट एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, टॉलरिंग इंस्ट्रक्शन एंड इंडिविजुअल्स नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। कहता है कि छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को जब हम बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में रखती है और निर्देश को व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप बना देती है। तो इस बात को छात्र केंद्रित दृष्टिकोण कहा जाता है जो एक प्रकार का विशेषता हो जाता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। अगला पॉइंट ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव कहते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य। जब वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कहता है कि इट इनकॉर्पोरेट्स अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव, हेल्पिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस, the appreciating different culture and the engage in इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। कहा जाता है कि यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करता है और छात्रों को वैश्विक चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने, विभिन्न संस्कृतियों को सराहना करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में संलग्न होने में मदद करता है। यह एक प्रकार का वैश्विक परिप्रेक्ष्य के रूप में निकल के आता है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक विशेषता हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन ऑफ्टेन इन्वॉल्व्स कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड द सर्विस लर्निंग, अलाउइंग स्टूडेंट टू अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल टू बेनिफिट देयर कम्युनिकेट्स। यानी कम्युनिटीज कहते हैं कि सामुदायिक जुड़ाव किस प्रकार से होता है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अक्सर सामुदायिक जुड़ाव और
सेवा शिक्षण शामिल होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें छात्रों को अपने समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने ज्ञान और कौशल को लागू करने की अनुमति मिल जाती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, जब सामुदायिक रूप से हम जुड़ जाते हैं अपने शिक्षा को लेकर के, तो निश्चित रूप से हम एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, जब जाके हम सामुदायिक जुड़ाव को देख पाएंगे अपने अंदर। ध्यान रखेंगे। अगला है आपका टीचर प्रोफेशनलिज्म। कहते हैं कि टीचर प्रोफेशनलिज्म यानी शिक्षक की व्यावसायिकता क्या होनी चाहिए। इट्स रिकॉग्नाइज द कल्चर रोल of teachers and support their professional development through the training, resource and opportunities of for growth। कहते हैं कि यह शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है और प्रशिक्षण, संसाधन और विकास के अवसरों के माध्यम से उन्हें व्यावसायिक विकास का समर्थन करता है। उनमें शिक्षक में व्यावसायिक विकास जब हो जाता है तो वह निश्चित रूप से एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देने में सक्षम हो जाते हैं और उस प्रकार की शिक्षा दे रहे होते हैं। ध्यान रखेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग। कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन यूटिलाइज असेसमेंट एज टूल फॉर लर्निंग, द ऑफरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दैट हेल्प्स टू स्टूडेंट इम्प्रूव एंड ग्रो। कहा जाता है कि सीखने के लिए जब हम मूल्यांकन करते हैं तो वह कहता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मूल्यांकन को सीखने के एक प्रकार से उपकरण के रूप में मानती है या फिर उपकरण के रूप में उपयोग करती है एवं रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करती है, जो कि छात्रों को सुधार करने, बढ़ने में मदद करता है, सुधार करने और अपने आप को विकास करने या विकसित करने में मदद करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे कहता है कि एक्सेसिबल रिसोर्स यानी सुलभ संसाधन होनी चाहिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। इट इंश्योर दैट द स्टूडेंट हैव एक्सेस द अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरीज एंड एजुकेशनल मटेरियल्स। जब यह सुनिश्चित कर देते हैं कि छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकों, प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय, शैक्षणिक सामग्री सहित उचित शिक्षण संसाधन उन तक पहुंच रहे हैं सही तरीके से, सुलभ तरीके से, तो यह एक सुलभ संसाधन के रूप में निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअलाइज सपोर्ट। कहते हैं व्यक्तिगत समर्थन। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड द इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट विथ ए स्पेशल नीड, रिकॉग्नाइज दैट ईच लर्नर में रिक्वायर्ड यूनिक द एकोमोडेटेशन। कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करती है, जो पहचानते हुए कि प्रत्येक शिक्षार्थी को अद्वितीय आवास की आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। व्यक्तिगत समर्थन के रूप में हम देखते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विशेषता को। अगला है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं कि साक्ष्य आधारित प्रथाएं को जो कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यानी एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड पॉलिटिक्स देख सकते हैं। policies are based on evidence and reach ensure that the decisions are made with the best interest of the student in mind। कहते हैं कि शैक्षणिक प्रथाएं और नीतियां साक्ष्य और अनुसंधान पर आधारित होती है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय छात्रों को सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के रूप में जानेंगे। अगला है आपका जो कि कंक्लूजन के रूप में निकल के आता है। कहता है यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन इज डायनेमिक एंड इन्वॉल्विंग concept that adapts to the changing need of society and the individual learning. It is the fundamental right and देख सकते हैं cornerstone of personal and societal development and fostering well educated, informed and engaged citizenry। कहते हैं निष्कर्ष को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक गतिशील एवं विकासशील अवधारणा है जो समाज व्यक्तिगत शिक्षार्थी को बदलती जरूरतों के अनुकूल होती है। यह एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के आधारशिला है, जो एक सुरक्षित, सूचित एवं संलग्न नागरिक बनाने में बढ़ावा देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं।
और इस वीडियो में हम आपको बताएं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज समझे हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।